तरह ये दुखद खबर है कि हमारे इस खूनीनाला मकरकोट के एरिया में जो कल शाम को एक टनल का जो काम कर रहे हमारे मजदूर वहाँ पर जो काम कर रहे थे उनकी मिट्टी गिरने की वजह से उनकी मौत वाक़या हुई है। हम सबसे पहले उनकी मौत पर गहरे दुख का इज़हार करते हैं और हमारी श्रद्धांजलि उन सभी के साथ है। और दूसरी तरफ हम ये कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से इन गरीब लोगों की कीमती जानें जिस तरीके से ज़ाया हो रही है, इसमें जो काम कर रही है कंपनीज और ठेकेदार जो हैं इसमें कसूरवार हैं, क्योंकि वहाँ पर जिनके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है उन लोगों को एडजस्ट किया है पैसा बचाने के चक्कर में। इसके लिए हमने पहले भी कई बार आवाज़ उठाई। बदकिस्मती ये है कि इसमें कोई भी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन टस से मस नहीं हुई, जिसका ये नतीजा है कि कहीं गरीब मजदूरों ने अपनी जानें गंवाई। हम जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि कसूरवार लोगों को, कंपनीज को, ठेकेदार को उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा हम ये डिमांड करते हैं कि जो रेस्क्यू टीम जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन सभी ऑफिसर मौके पर आए, उसमें मज़ीद तेज़ी करने की ज़रूरत है। आर्मी, पुलिस सभी की तरफ से वहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। सभी एसडीआरएफ वगैरह सभी टीमें वहाँ पर तैनात हैं, मगर इसमें रेस्क्यू में मज़ीद तेज़ी लाने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी टाइम से पिछले कल रात से अभी तक जो डेड बॉडीज़ हैं या हो सकता है कोई जिंदा भी हो, इतना ज़्यादा टाइम मिट्टी के नीचे दबे रहने की वजह से जितनी उम्मीदें थी वो भी टूटती जा रही है। इसलिए हम ये डिमांड करते हैं कि एक तो जिनकी जानें ज़ाया हुई उनके परिवार को प्रॉपर कंपनसेशन दिया जाए, और दूसरा जो कसूरवार है कंपनी जिनकी लापरवाही से ये कीमती जानें ज़ाया हुई है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना चाहिए कि इस किस्म की लापरवाही करने वाले ठेकेदार और कंपनीज को काम नहीं दिया जाना चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। यही हम आज भी डिमांड करना चाहते हैं। और एक बार फिर जो हमारे कीमती जानें, हमारे गरीबों की जो लोग वहाँ पर काम कर रहे थे उनकी जानें ज़ाया हुई, इस गमज़दा परिवारों के साथ हम सब खड़े हैं। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि रेस्क्यू टीम बहुत जल्द सभी डेड बॉडीज़ को, या जो हमारा कोई भी भाई जिंदा भी हो तो उसको फौरी तौर पर रेस्क्यू किया जाए, यही हम उम्मीद रखते हैं। क्या एक तो सीधा एक बहुत दुखद खबर ये है कि जिन लोगों ने, जो कंपनीज के ठेकेदार वहाँ पर थे या कंपनीज के जो एहलकार थे, वो मौके पर गायब हो गए, भाग गए। इस किस्म का इतना बड़ा हादसा होने के बाद इतना टाइम रेस्क्यू में लगे तो ये सरासर कंपनी का फेलियर है, क्योंकि जो कंपनी इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है या जो ठेकेदार इतने बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, तो उसको इस किस्म की घटनाओं से, इस किस्म के हादसा से बचने के लिए पहले से ही इकदाम करके रखने चाहिए थे। ये फेलियर है, इसी वजह से इतना टाइम लगा। इस वक्त भी एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें डीसी साहब, डिविजनल कमिश्नर साहब, एडीजीपी जम्मू, एसएसपी रामबन सभी तत्पर हैं, तमाम डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर और एसएचओज, एसडीपीओज, डीएसपीज, आर्मी, एसडीआरएफ, केओआर की सभी टीमें तत्पर हैं। मगर बदकिस्मती ये है कि जो कंपनीज द्वारा वहाँ पर मशीनरी न होने की वजह से रेस्क्यू में ज़्यादा टाइम लग रहा है, जिसकी वजह से ये कीमती जानें अभी तक जो है दबी हुई है ज़मीन उस मलबे के नीचे। और बड़े बड़े पहाड़ आए थे, सुबह हमने मौके पर देखा, अभी भी हम वहाँ से आए और अभी फिर से एक बड़ी चट्टान वहाँ से गिर चुकी है और रेस्क्यू में मज़ीद परेशानी आ रही है। और इसमें बहुत तेज़ी लाने की ज़रूरत है, जिससे दबी हुई डेड बॉडीज़ को फौरी तौर पर निकाला जाए, ताकि उनके परिवार को वो फौरी तौर पर सौंपा जाए। और ये डिमांड करते हैं कि उनके परिवार को प्रॉपर कंपनसेशन दिया जाना चाहिए।